प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत पाठ के लेखक कामतानाथ जी हैं और इस पाठ के नायक बदलू काका हैं। आप जानते हैं कि आज हम कितने अच्छे युग में जी रहे हैं। एक बटन दबाने भर से हमारे सारे काम हो जाते हैं। स्विच दबाओ, कमरे में रोशनी। स्विच दबाओ, एसी का, कमरे में ठंडक। एक बटन दबाओ, मिक्सी का, मसाला पीस जाता है। बटन दबाने भर से हमारे कपड़े धुल जाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि मशीनों ने हमें कितना आराम पहुंचाया है। क्या आप जानते हैं कि मशीनों से केवल हमें फ़ायदे ही हो रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। जैसे जैसे हम मशीनों पर निर्भर होते जाते हैं, वैसे ही हम अपने शारीरिक श्रम के महत्व को भी भूलते जा रहे हैं और इससे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, हम सबके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। और इस मशीनीकरण से कई लोगों के रोज़गार पर भी असर पड़ा है। जो व्यक्ति अपने हाथों से काम करते हैं, जैसे मिट्टी की मूर्ति बनाना, घड़ा बनाना, दिया बनाना, मोमबत्ती बनाना, लकड़ी का काम करना, और आपने देखा होगा इनकी कारीगरी बहुत अच्छी होती है। कितनी मेहनत से कितना सुंदर सामान बनाते हैं, लेकिन बाज़ार में लोग इनके सामान को खरीदने की बजाय मशीनों से बना सामान खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि मशीनों से बना हुआ सामान अपेक्षाकृत सस्ता होता है। और इस प्रकार से जब हस्त कारीगरों का सामान बाज़ार में नहीं बिकता है तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, उनको मानसिक ठेस भी पहुंचती है और उनकी जो पीढ़ी होती है, भावी पीढ़ी, वो उस कार्य को करना नहीं चाहती और इस प्रकार से धीरे धीरे उनका रोजगार ठप होता चला जाता है। जिस कला से विद्यार्थियों, उन हस्त कारीगरों का मान सम्मान बढ़ना चाहिए था, वो सम्मान नहीं बढ़ पाता है और समाज के लोग उसी कला को अवहेलना की दृष्टि से देखते रहते हैं, तो इन कलाकारों का आहत होना स्वाभाविक है। आज हम इसी पाठ के अभ्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रगति अभ्यास 1। हमारा प्रथम प्रश्न है बच्चों, भाषा के खेल। शब्द श्रृंखला को दिए गए शब्द से संबंधित अन्य शब्दों के द्वारा पूर्ण करें। विद्यार्थियों, इसमें एक शब्द दिया हुआ है पुष्प। इसी शब्द से हमें अन्य शब्दों का निर्माण करना है, जैसे पुष्प, पुष्प गुच्छ। हम बना सकते हैं अन्य शब्द पुष्प आहार, पुष्प हार। एक शब्द इन्होंने उदाहरण के रूप में दे दिया है पुष्प गुच्छ। अन्य शब्द हमने बनाया पुष्प हार। और भी अन्य शब्द हम बना सकते हैं पुष्प माला, पुष्प माला, पुष्प पात्र, पुष्पदान, अब एक शब्द इन्होंने दिया हुआ इधर की तरफ गुलाब। गुलाब से भी हम अन्य शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे गुलाब लाल, गुलाब जल,
गुलाब जल गुलाब फूल। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हमारी एक पहेली है, जानते हैं उसके बारे में। बूझो तो जाने। काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। सोचो समझो और बताओ। इसका उत्तर है तवा रोटी। काला घोड़ा, तवे का रंग काला होता है, रोटी का रंग सफ़ेद होता है। जब एक रोटी को उतारा जाता है तभी दूसरी रोटी की बारी आती है। अब आप समझ गए होंगे इसके उत्तर को। प्रश्न नंबर 2, इन शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलाइए। ये मंजूषा दी हुई है। इसी मंजूषा से हमें शब्दों को चुनना है और जो शब्द लिखे हुए हैं कॉलम के अंदर उनका अर्थ बताना है। कोमल, कोमल का अर्थ होगा नाजुक। क्या होगा? नाजुक। अब हम यहाँ पे नाजुक लिख देते हैं। घाटा पूरा करना, घाटा पूरा करना का अर्थ होगा कसर पूरी करना। भाई हमने उसकी कसर पूरी कर दी। इधर बच्चों देख कर बात करना, देख कर बात करना अर्थात उसका अर्थ होगा मुखातिब। क्या होगा? मुखातिब। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्वजों का पुश्तैनी, इसको हम कहेंगे पैतृक। सलाई धातु की छड़, इसका अर्थ होगा सलाख। चाह तीव्र इच्छा, इसका अर्थ होगा चाव। माल की बिक्री अर्थात खपत। अब यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं की अदल बदल अर्थात वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय। सूतली आदि की बुनी हुई छोटी चौकी, मचिया। आपने पाठ में पढ़ा होगा, बदलू काका जब नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके चूड़ियाँ बनाते थे तो अपने पास एक मचिया भी डाले रखते थे अर्थात छोटी खाट। सजना शोभा देना, इसका अर्थ होगा फबना। गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने के काम आती है, मुंगरी।
मुंगरी को कई जगह स्थानीय भाषा में मुसल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, मैं कांच की चूड़ी हूँ, मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, मेरे और भी कई गुण हैं, क्या तुम उन्हें लिखोगे? मैं लाख की चूड़ी हूँ, मैं देखने में कम सुंदर नहीं हूँ, थोड़ी महंगी तो हूँ, पर मेरे और भी कई गुण हैं, क्या आप इन्हें लिख पाएंगे? विद्यार्थियों, इसमें कांच की चूड़ी और लाख की चूड़ी दोनों की विशेषताओं अर्थात उनके गुणों के बारे में हमें जानना है, बताना है। ये कांच की चूड़ी है और इधर लाख की चूड़ी है। कांच की चूड़ी सुंदर होती है, देखने में सुंदर, सस्ती होती हैं, हल्की होती हैं। लाख की चूड़ी देखने में ये भी सुंदर होती हैं, थोड़ी महंगी होती हैं। लाख की चूड़ी कांच की चूड़ी से थोड़ी महंगी होती हैं, किंतु इनकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी होती है, चमकदार होती हैं, थोड़ी भारी होती हैं। अब हमने जाना कांच की चूड़ी और लाख की चूड़ी की विशेषताएं। प्रश्न नंबर 4, मेरे गांव में आज भी लोग एक सामान देकर दूसरा सामान खरीदते हैं। बिल्कुल खरीदते हैं। आपने गांव में देखा होगा, यदि मेरे पास अनाज नहीं है तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति से अनाज ले लेता हूं, और मेरे पास दूध है तो मैं उस व्यक्ति को अनाज के बदले दूध दे देता हूं। मेरे पास घी है, मैं दूसरे व्यक्ति को घी दे देता हूँ, और मेरे पास आटा नहीं है तो मैं उस व्यक्ति से आटा ले लेता हूँ। अर्थात एक सामान को देना, उसके बदले दूसरा सामान लेना, ये अक्सर गांव में परंपरा देखी जाती है। और क्या आपको पता है कि इस तरह की खरीद फरोख्त को क्या कहते हैं? इस तरह की खरीद फरोख्त को हम कहते हैं वस्तु विनिमय। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। अर्थात वस्तुओं की अदला बदली, जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता, केवल वस्तु आदान प्रदान की जाती है। ये बदलू काका है। लेखक बदलू को मामा ने कहकर काका क्यों कहते थे? लेखक जब अपने नाना के घर में जाते थे तब गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। जब लेखक ये सब सुनता था तो उन्हीं के साथ साथ लेखक ने भी बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका ही बुलाना
शुरू कर दिया। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बदलू काका ने अपने द्वारा बनाई गई चूड़ी का जोड़ा जमींदार को न देकर अपनी पुत्री को क्यों दिया होगा? बदलू काका ने जो चूड़ी का जोड़ा बनाया था वो उसका आखिरी जोड़ा था। बहुत ही मेहनत से बनाया था, किंतु जमींदार उसके पैसे बहुत कम दे रहा था। इसलिए लेखक ने अपने स्वाभिमान को जानते हुए, अपनी मेहनत और परिश्रम को जानते हुए वह जोड़ा जमींदार को न दे करके अपनी पुत्री को दे दिया। अब ये प्रश्न, बदलू काका के मन में क्या दर्द था? बदलू काका बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे। गांव के सभी लोग, सभी स्त्रियां उसी से ही अपनी चूड़ियाँ, कड़े, सुहाग कड़े इत्यादि का काम करवाते थे, बनवाते थे। धीरे धीरे समय बदलता गया। लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियों ने स्थान ले लिया और गांव के महिलाओं ने भी अब लाख की चूड़ियों की जगह पर कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया। इससे बदलू काका का रोज़गार धीरे 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 कम होता चला गया और यही उनके मन में एक दर्द था कि इस मशीनीकरण के युग ने बदलू काका के हाथ काट दिए हैं। प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद।